राम जी के द्वारा कहा गया, नाथ समुद्र भंजन हारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास है, किंतु इनके द्वारा कहा गया कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। इन्होंने उसको दास स्वीकार नहीं किया और इन्होंने कहा कि यदि मेरा दास है तो सेवक सो जो करे सेवकाई, अगर मेरा सेवक है तो मेरी सेवकाई करे। किंतु मैंने गुरुदेव के द्वारा यह जाना था कि जो सेवक होता है वो सिद्ध तो नहीं होता है। हेलो, ध्यान दें, यहाँ पर व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष जी पधार चुके हैं, परम आदरणीय श्री प्रवेश केसरवानी जी। हम आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं कि आप आए और अपने हाथों से श्री लखनलाल जी और श्री परशुराम जी को माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। परम आदरणीय व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष श्री प्रवेश केसरवानी जी आ जाइए। परम आदरणीय श्री जगदीश शिवहरे जी, और आप हैं परम सम्मानीय आदरणीय श्री व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष श्री प्रवेश केसरवानी जी। आपके द्वारा प्रभु को माल्यार्पण किया गया, सादर 101 मुद्राओं का आदान भी प्रदान किया गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और परम सम्मानीय श्री जगदीश शिवहरे जी, आप श्रीमान जी के द्वारा भी श्री लखनलाल जी और परशुराम जी के पावन चरणों में 101 मुद्राएं समर्पित हो रही है। प्रभु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। और आप हैं चंद्रशेखर खरई अंजही भरवारी। आप श्रीमान जी के द्वारा भी सादर 101 मुद्राओं का दान प्रभु के पावन चरणों में प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आप हैं हमारे परम सम्मानीय आदरणीय श्री भगवान दास भैया, भगवान दास कौशल जी, बर्तन वाले, पुरानी बाजार भरवारी। आपके द्वारा भी 101 रुपए प्रभु के पावन चरणों में प्रदान हुआ है। आप सभी भक्तजनों का प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वदा भंडार भरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो इनके द्वारा कहा गया कि सेवक सो जो करे सेवकाई। पहली बात तो यह है कि धनुष तोड़ने वाले ने दास बताया, और दास कभी सेवक नहीं हो सकता। दास जो होता है वो कभी सेवक नहीं हो सकता। सेवक दास हो सकता है लेकिन दास सेवक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा और राम से अधिक राम कर दासा। किंतु आपने उसको सेवक बताया, तो सेवक के लिए भी बताया गया कि जो सेवक सिद्ध तनय होता है, जो सेवक होता है वो सिद्ध तनय होता है और ज्ञानी कौन तनय होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर वह सेवक है तो वो सिद्ध तनय है, और सिद्ध तनय को दंड नहीं दिया जाता। हाँ, ध्यान दें, आप हैं रमेश मेडिकल स्टोर, डॉक्टर रमेश चंद्र केसरवानी जी। आपके द्वारा भी प्रस्तुत प्रसंग पर प्रभावित होते हुए 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जो सिद्ध तनय है उसको दंड नहीं दिया जाता, और परमात्मा कहता है कि सुन मुनि तो ही कहा सैरोसा और सब जी सकल। जो भजन कलेसा, जो सारे कलेशों को छोड़ करके
मेरा भजन करता है तो करो सदा तिनके रखवारी, जिन बालक राखे मातारी। मैं सेवक की रक्षा उस प्रकार करता हूँ जिस प्रकार माता अपने बच्चे की रखती है। कैसे? गहिकर केस करे जो घाता, अतः न स्नेह उतारे माता। छोटा बालक अगर कोई अनुचित कार्य कर देता है तो माता पिता उसको दंड नहीं देते हैं। छोटा बालक होता है गहिकर केस, माता के बाल पकड़ता है, चरण प्रहार करता है, लेकिन माता पिता उसको दंड नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ का नहीं। तो अगर आपने उसको सेवक जान लिया है तो महाराज फिर दंड क्यों उसको दिया जा रहा है? चलिए महाराज, ये विरोधा भाव कैसा? अरे मैं तो ठीक उसी प्रकार समझूंगा जैसे पानी बरसने से किसान खुश होता है लेकिन कुम्हार दुखी होता है। क्यों? क्योंकि कुछ उसके सामान बेकार हो जाते हैं। उसी प्रकार धनुष टूटने रूपी वर्षा यहाँ पर भी हुई, जिससे किसान रूपी जनक तो खुश हुए लेकिन कुम्हार रूपी परशुराम अति दुखी हुए। ये विरोधा भाव कैसा? अरे बैठे बैठे मंच में विचारते हो दीनानाथ। ए भैया, आप लोग कहाँ चल दिए? अभी राम विवाह होगा, नगुआ गाड़ी गाएगा, नाव नाएंगे, बहुत बढ़िया लीला दिखा अरे रहे हैं। निधियो रानी आई है, अब डीजे डांस होई बैठाओ। अबे बहुत में की हो चल दियो आधे घंटे ये संवाद चलेगा, इसके बाद आप लोग प्रेम से लीला देखना, मजा आएगा। आप लोग समाज मत बिगाड़िए, बैठिए। ऐसा अच्छा नहीं लगता समाज बिगाड़ के जाना, है ना। हमारे बीच परम आदरणीय सम्माननीय श्री गोपाल जी, जी हाँ, श्रीमान गोपाल जी भजन सम्राट, आपके द्वारा प्रभु के पावन चरणों में 101 रुपए प्रदान हुआ है। गोपाल जी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। तो आप लोग शांति से बैठे, शक्ति का दान परम आवश्यक है। बहुत जल्दी परशुराम लक्ष्मण संवाद हम दोनों विद्वानों से निवेदन करेंगे कि केवल मानस की चौपाइयों के आधार पर दर्शन देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। आदरणीय परशुराम जी महाराज। तोरी लड़काई कबहू न असर सरोती है गोसाई। महात्मा जी प्रणाम। कहो बहुत क्रोध है और क्रोध का कारण धनुष का टूटना, तो बहुत नहीं तोरी लड़काई कब होना सृष्टिन गोसाई। मैंने बचपन में बहुत सी धनुष तोड़ी, तब आपके दर्शन तक नहीं हुए और यहाँ टूटाए तो दर्शन के साथ साथ प्रदर्शन हो रहा है। मेरा सिर्फ एक आरोप है कि यही धन पर ममता के हेतु। वाह, तुमने कहा इस धन पर ममता के हेतु और धन हुई शन त्रिपुरार धन विविध सकल संसार को धनुष को उन धनुयों, उस धनुष राजगों को धनुयों में क्षमता करता है। क्या भगवान शंकर का जो सप्तधी नौखंड में प्रसिद्ध है उसे धनुयों क्षमता करता है। लखन कहा हजी हमरे जाना, सुनो सब धनुष समाना। हेलो जी हाँ, ध्यान दे, आप है रामचंद्र और श्री कृष्णचंद्र बर्तन वाले भैया। दोनों बंधुओं की तरफ से परशुराम जी और श्री लखनलाल जी के सुंदर संवाद पर 100 रुपए का पुरस्कार मंडल साधुवाद देता है। देखिए महाराज, सुनो देव, सब धनुष समाना। शालिग्राम की मूर्ति चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन सभी पूजी जाती है। इसलिए काछत लाभ जोड़ धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। ये जीर्ण हो चुका था, पुराना था। अच्छा। इसलिए छुअत टूट रघुपति न दोषु, अमुन बिन काज करिए कत्रोसु। आप व्यर्थ में क्रोध कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। अरे बोल के बोल बधाई तोही और केवल मुर्जर जाना मोही, बाल ब्रह्मचारी कोई विश्व विविध छत्र कुल को भुजबल भूम भूप बिंदकीनी, विपुर बाल महि देवन दीनी। सात पाप
छेद निहारा, अरे परस पिया देखना महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करति महीत किशोर, गर्भन के अर्भग गलन, परसु मोर अति घोर। हेलो जी हाँ, ध्यान दे। आप है रामलीला कमेटी महामंत्री श्री अमित कुमार वर्मा दीपू जी। आप श्रीमान जी के द्वारा 50 रुपए का पुरस्कार परशुराम लक्ष्मण संवाद में प्रदान हो रहा है। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। शुभ कौशल जो हमारे भगवान दास जी के नाती हैं, आपके द्वारा परशुराम लक्ष्मण संवाद में भी सादर 21 पुष्पोत्तराय समर्पित। हम बालक को ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि दीर्घायु प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अरे माता पिता की सोच कर गर्भ, अरे मेरे फरसे की घोर से कंकाल से स्त्रियों के गर्भ नष्ट हो जाते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीत महाभट मानी। महाराज, आप एक मुनि होकर के भी अपने आप को बड़ा भटमानी योद्धा मान रहे हैं। अरे यहाँ कुम्हड़पतिया को नहीं, अजय तर्जनी देख मर रही। महाराज, यहाँ कोई कुम्हड़े की बच्चियां नहीं जो तर्जनी उंगली दिखाने से मर जाए। अरे हम उस माई के लाल नहीं, हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से न खा जाए। अरे हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुझा जाए। महाराज, फुल फुल मोर दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ान फूक पहाड़ू। आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो, मानो इस फरसे रूपी फूक से इस लक्ष्मण रूपी पहाड़ उड़ाना चाहते हो। क्या संभव है महाराज? ऐसा कभी नहीं हो सकता। समझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहो सहो निश्रोकी। आप एक ब्राह्मण है और हमारे कुल में सुर मैसुर हरिजन अरुबाए हमने कुल। अच्छा, कौशिक सुनो मंदे हबालक, कुटिल काल बस निज कुल खालक, भान वंश राकेश कलंकु, निपट निरंजन अभुत शंकु, काल कवल होइहा छनमाई, कहाँ पुकार खोज मोहिना, तुम हट को चाहो मारा, कहाँ प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहो मुनि सुजत तुम्हारा, तुम्ही अचट को बल नहीं पारा। महाराज, अपने मुख मापन करनी और बार अनेक भांति बहुवर्णी, वर्षों की बनी हवेली भी कुछ घंटों में गिर पड़ती है और ये मंडन में आयु बीत जाती, ये खंडन में देर न लगती है। इसलिए महाराज अभी बताता, ये अभी जताता और ये फिर नहीं बतलाऊंगा कि महामुनि तुम ब्राह्मण हो, मैं ये भी ध्यान दिलाऊंगा। अरे ये रुद्र भेद जब धारूंगा, एक परोस लखन का लखवान नया जिस मिथिलापुर में पटक पटक कर मारूंगा, तुम सटक सटक कर भागोगे। सुन, ध्यान दे। आप हैं अमित कुमार, अनिल कुमार जी, अतिल कुमार जी पेंट वाले, नया बाजार भरवारी। आप श्रीमान जी के द्वारा चल रहे प्रसंग में सादर 50 रुपए का पुरस्कार मंडल साधुवाद देता है। ब्रह्म कृपा से ये जग में लहराई है। ब्रह्म कृपा से वसुंधरा में सुख शांति छाई है। ब्रह्म कृपा से देश मिथिला में ये छवि छाई है। महाराज, तकसीर ऐन की माफ करो और प्रभुनाथ बड़ी नारिश करिए। अच्छा, जो करतूत करी जितनी सो उठाए अपने सिर रखिए। तुम पंडित हो पर ज्ञान नहीं, और ये मिथिलेश के बाद द्वारे से करिए और यहाँ राम सिया को ब्याहन दो और पुरबाहर हो हमसे। अच्छा, तो सुन, विप्र कृपा से ये स्थान में छाया है और विप्र कृपा से सूर्य वंश का चमका है, एक तारा है। विप्र कृपा से दिव्य ज्योत फैली उजियारी है और विप्र ही कृपा से बचा ये अब तक बिचारा है।
अरे बस आज भूल जाओ सखी, मैं क्षण भर में मैं दिखा दूंगा और ये अपने बालों के घाटों से यहाँ पूरी तुम्हें पहुंचा दूंगा। यदि ब्राह्मण की नहीं आते, यदि ब्राह्मण की नहीं आते तो चरणों में मस्तक ढकता, कैसान देव कैसान विधान के चरण तुरंत पूजा करता, परंतु मुनि धार मुखों बैठे हो, धनवान इसी से धारा है और यदि नहीं मानोगे मन में तो लड़ना जा रहा है। जब वचनबद्ध होकर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, वचनबद्ध होकर विष्णु जग का पालन करते हैं, वचनबद्ध होकर शंकर जी जग को वचनबद्ध होकर शंकर जी जग को मारण तारण करते हैं, वचनबद्ध होकर प्राणी इस जग से उस जग जाया करते हैं। देखिए पहली बात, तो वचन बद्ध होकर के नहीं, कैसे? तपबल सृष्टि रचे विधाता, तपबल समूह करे संहारा, वचन से नहीं, वचनबद्ध है तब के बल से, क्योंकि वचन में बंधे हुए हैं, तब के क्योंकि वचन न होता बस आज भूल जाओ, सृष्टि की रचना नहीं करते। चलिए महाराज, और सुनाओ, वचनबद्ध होकर सूर्य जग को प्रकाश करते हैं, और वचनबद्ध होकर राजा बलि गुण को धुतकार दिया, और वचनबद्ध होकर रुद्र ने जग का उपकार किया, वचनबद्ध होकर सिद्धेश ने नंदन का उपकार किया। चलिए महाराज, ये बार बार बोल बोल ये वीरता बताई रहे कि ये बातन ही बातन में तुम वीर न कहोगे, और वीरता है अगर तो हम वीरों से बात करो, मेरी वीरता को रख नहीं पाओगे। अच्छा बनते वीर नहीं धीर वीर महावीर, और ये वीरता अगर बहक जाए तो बहुत बिगड़ जाओगे, इस बालक की बालों की बौछार सही न पाओगे। तू क्या वीरता दिखाएगा? वीरता को धीरता को गंभीरता को संभालूंगा, तो जैसे बालक को तो मैं रण में पछाड़ूंगा, इस फरसे के लोगों से मैं तुझे तेरी प्यास बुझाऊंगा। अरे साथ बाहु मारने की ये बालक विचार के बचा रहे आप मुझे कि पहले भी कभी कोई बालक है सात बुझारी में घोर अपराध रखे बालक की कौन कहे गर्भन गिराए है। आज मिले जब बागरो दशरथ लाल सासों नहीं कसबत चले आए है, भागे मिले धक्के मिजराज को दया दर्शाए, आज वही बालक बताए है। अरे तो बालक छोड़ बचाओ, तो प्राण को छोड़ दियो तो कौन चुनो ये बाल तुम्हारे दंड बचाए, आज मार फाड़ से मुझे काट काट रहूं नदी बहाऊंगा। अरे बाल, अरे क्या इसको भी तो समझाओ। अरे सत्य का साकेत पाकर ये विश्व का ही चलेगा, और अब लखन की क्रांति का ये संसार में विपद चलेगा। नहीं चलेगा, परशुराम के जीते जी तेरा संसार में क्रांति नहीं चलेगा। छत्तीस कुल दो मिटाऊंगा, आज मेरी ये हस्ती को इस मिथिला में चकनाचूर करके ये परशुराम फिर जाएगा। अरे जो क्षत्रिय ये मारे जिन क्षत्रियों को, उन क्षत्रियों में नहीं है हम। और इधर देखो, वीर रघुवंशी रण रण में प्रचार के लगा आहुत सरी को रघुबरी को बचतान, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, नाथ करहु बालक पल छोहु, शोध दूध मुख करिय न कोहु। हे भगवान, आप अपने क्रोध को शांत करें, क्योंकि ये अभी बालक है, दूध मुहा पान करने वाला, और यदि बालक कुछ अनुचित कार्य कर जाते हैं, यदि बोल जाए तो माता पिता गुरु उनके वचनों को ध्यान नहीं देते। जैसे माँ गंगा के वेग के सामने जो भी वस्तु आती, माँ गंगा अपने वेग से उसे बहा ले जाती, उसी प्रकार से बालक होते हैं कि जो भी मुख में आ जाता है वे बोल जाते हैं, उन्हें ये ज्ञान नहीं होता कि हम अनुचित कह रहे हैं या उचित, इसलिए इसे बालक जान करके आप क्षमा करें। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, कहीं कछु लखन बहुर मुस्काने। हेलो जी हाँ, ध्यान दे, आप है परम सम्माननीय आदरणीय
श्री रामलीला कमेटी कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री संतोष कुमार सोनी जी, आपके द्वारा भार्गव परशुराम जी और श्री लखनलाल जी की सुंदर वाणी पर प्रभावित होते हुए सादर 101 मुद्राओं का आदान प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप है लक्ष्य केसरवानी, हर्ष केसरवानी, दोनों बंधुओं की तरफ से भी और शुभ कौशल तीनों भाइयों की तरफ से 50 रुपए प्रदान हो रहा है। भगवान परशुराम जी और श्री लखनलाल जी का आशीर्वाद बालकों पर सदैव बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हसत देखी नख शिखल व्यापी, राम तोर भ्राता बड़े पापी। राम, तुम विनय कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो कि ये बालक है, पर इसको देखो किस तरह मुस्कुरा रहा है। अबे ये बड़ा ही पापी है, उत्पन्न है। राम, इसे समझाओ। लखन कहो हकि सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। लखन कहेउ हसी सुनहु मुन, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। महाराज, अगर मेरे वचनों के द्वारा कोई अनुचित वचन कह दिया हो तो महाराज आप ब्राह्मण हैं और मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। बोले राम ही देहि निहोरा, बलचौ बचौ बिचारी बल लघु तोरा। हे राम, केवल ये तुम्हारा भाई तुम्हारे ही कारण बच रहा है, नहीं अब तक ये मेरे फरसों के द्वारा मारा जाता। सुन लक्ष्मण कहते बहु नयन करे रे राम, गुरु समीप गमने सकुची परिहरि बारी बार। अति विनीत मृदु चूड़ी तलवारी, बोले राम जोरे युग पाली। हे भगवान, आप तो सहज में चतुर हैं। आप बालक के वचनों को ध्यान न दें, क्योंकि कहा गया है बर्रे बालक एक स्वभाव इन्हीं न संत विदूषण का। बर्रे और बालक का स्वभाव एक सा होता है, इसे संत महात्मा दोष नहीं देते। फिर भगवान, आपका अपराधी तो मैं हूँ, ये सब प्रकार से निर्दोष है, इसलिए जिस प्रकार से आपका क्रोध जाए वह उपाय मुझे बताएं, मैं वही उपाय करूँगा। कहा मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे। हे राम, मेरा क्रोध और ऋष का परित्याग कैसा, देखो किस तरह मेरी तरफ चिता है, किस तरह देखो। एहि के कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं कहा कोप करि कीन्हा। राम, अगर इसका शर मैं नहीं काटता, इसके कुठार कट नहीं देता, तो मेरा क्रोध करना व्यर्थ है, व्यर्थ है। गर्वास्त्र वही अनबरमणि, सुनि कुठारु गति घोर। परसु अछत देखियो दियत बैरी भूप किशोर। आज मैं देख रहा हूँ मेरे इस कुठार की घोर से अवनी में हाहाकार मर जाता था, गर्भ मर जाता था। आज मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे सामने शोर, ये बैरी भूप किशोर खड़ा है। आज दया दुख दुसो सुहावा, सुनि समोति बिहति सिरुनावा। हे देवता, आज मैं ये दुख सह रहा हूँ, सहा रहे हो किस तरह।
ये सुमित्रानंदन मेरे सामने खड़ा है। बाव कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन धरत जन फूला। सीते लखन कहा मन माही, मोरे आँखी कतहु तो जाही। महाराज, आप अभी क्रोध में थे, किंतु अब आपके वचन ऐसे लग रहे हैं जैसे आपकी वाणी से फूल झर रहे हैं। महाराज, और आप है परम सम्माननीय श्रीमान जगदीश शिवहरे जी। आप श्रीमान जी के द्वारा लखनलाल जी और भार्गव परशुराम जी के सुंदर संवाद पर प्रभावित होते हुए 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। जगदीश शिवहरे जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो महाराज, यदि आपको ये सारा कार्य अनुचित लग रहा है तो मूंदिए आँख कतौ को नहीं। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आपको कुछ भी बुरा दिखाई नहीं देगा। परशुराम तब राम प्रति बोले उड़े अति क्रोध, शंभु सरासन तोरी सठ करसी हमार प्रबोध। तो मैं शंकर जी के आज्ञा का खंडन करके और मुझे बार बार समझाना, मुझे प्रबोधन दे रहा है। बंधु कहाई कटुता मत तोरे, तू छल विनय करस कर जो। और तेरा भाई मुझे कटु वचनों से झंझोर रहा है और तू मुझसे विनय कर रहा है। रघुपति बकही कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। गुनाह लखन करे हम पर रोसु, कतहु सुधाई ते बड़े दोषु। राम कहे उनिस तजी मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। अपने क्रोध को शांत करें। ये शीश आपके सामने झुका है और गुनाह तो लखनलाल ने किया है और क्रोध आप मुझ पे उतार कर रहे हैं। सच ही कहा गया है, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। और भगवान, अगर आप ब्राह्मण के भेष आते तो ये भी सह लेता आपके लातों को, परंतु इसने वीरों को देखकर कुछ कह दिया है, बस स्वभाव बस इसने बातें। और भगवान, मेरा तो केवल राम नाम मात्र है, आपका परस सहित परशुराम नाम है। भगवान, मेरे में तो केवल एक ही धनुष के गुण है, आप में परम पवित्र 9 गुण है। इसलिए हे विप्रदेव, हम तो आपसे सब प्रकार से हारे हैं, हमें आप क्षमा करें। बार बार मुनि भी प्रबल कहा राम सन राम, बोले रघुपति सरस हसी, तो बंधु समबार। हेलो जी हाँ, ध्यान दे। आप है परम आदरणीय सम्माननीय श्री सुंदरलाल केसरवाली जी बाघवाली। आप श्रीमान जी के द्वारा चल रहे प्रसंग में 50 रुपए प्रदान हो रहे हैं। श्री सुंदरलाल जी केसरवाली जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। निपटहि द्विज करि जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। अरे राम, विप्र जो निपटेगा समर में, मैं उसे जनाता हूँ, सुनाता हूँ। और सुनो, तुम अपनी वाणी मधुरता से मुझे सुना रहे हो, पर तुम्हारे मधुर भाव सुनकर मुझ में प्रेम उमड़ आता है। धन्य है तुम्हारा भात प्रेम, धन्य है तुम्हारा भात प्रेम। राम कहा मुनि कहा हो बिचारी, उनसे अधिकारी लघु चोक हमारी। हे भगवान, जरा आप मन में विचार करें, ये पुराना धनुष हमारे छूते ही टूट गया,
भला हम किस बात पे अभिमान करें। फिर भगवान जो हम निद्रे विप्रवन तो सुनो भृगुनाथ तो अस को जग सुभट जही भयवश नावहि भाग। अगर हम आप जैसे ब्राह्मण का अपमान करेंगे तो भला ऐसे संसार में कौन सा योद्धा है जिसके भयवश होके हम अपने मस्तक को नवाएंगे। फिर भगवान अगर रण में काल भी हमें युद्ध के लिए ललकारता है तो भी हम उससे युद्ध अवश्य करते हैं। फिर भगवान आपकी तो हम पे ऐसी प्रभुता है विप्रवंश के अस प्रभुताई अभय हो जो तुम्हें डेराई। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के उधरे पटल परस धरपति के। राम रमापति कर धन लेहु है चहो मिटे मोर संदेहु। हे राम, इस धनुष को चढ़ाओ, अब मेरे संदेह को नाश करो। देखे चाप आप ही चल गया परशुराम मन विस्मय भयाऊ। बोलिए श्री नगर रामचंद्र की जय। जाना राम प्रभाव तब उलट प्रफुल्लित दात। जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम हेलो, जी हाँ, ध्यान दें, आप हैं कृष्णा फ्लावर। कृष्णा फ्लावर की तरफ से 20 रुपए चल रहे प्रसंग में प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, मैंने आपको बहुत कटु वचन करे, नाथ मेरे अपराध क्षमा हो, क्षमा हो। हे नाथ मेरे ऐसे अभिमान को दूर करें। आपकी जय हो, जय हो, जय हो सच्चिदानंद, जय हो। कही जय 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 रघुकुल के तू रघुपति गए बनही जय श्री राम। कही जय जय रघुकुल के तू गए बनही तू रघुपति गए बनही तू। और आप हैं अदालती प्रजापति जी, आपके द्वारा भी 11 पुष्पोद्रय समर्पित हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शाबाश। अभी आप लोग श्री परशुराम जी और श्री लखनलाल जी का सुंदर संवाद आप लोगों ने देखा। अब श्री राम विवाह की लीला देख करके ही सभी भक्त प्रस्थान करेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपका बहुत ज्यादा समय न ले, लेकिन आप लोगों को भी हमको अपना अमूल्य समय देना होगा। शांति का नाम देते हुए सभी भक्त बैठेंगे। आगे की लीला प्रारंभ है। देवन दिन दंड भी प्रभु पर बरसहि फूल। हर से पुर नर नारी सब मिटी मोहमय सूल। जनक कीन कौशिक प्रणामा प्रभु प्रसाद धन भंजऊ रामा। देवता, आपकी कृपा से संपूर्ण कार्य सिद्ध हो गया। देवता, अब आप ये बताएं कि अब आगे मुझे क्या करना होगा। कहा मुनि सुन नरनाथ प्रवीणा रहा विबाहु चाप आधीना। आए अष्टांग योगी महाराज श्रीरथ। देवता, वैसे तो जो ये विवाह था शाप धनुष के खंजर पर आश्रित था, लेकिन आगे क्या करना है? दूत अवधपुर पठमहु जाई आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। सर्वप्रथम आप एक दूत अयोध्या के लिए प्रस्थान करें, जिसे महाराज को मालूम हो जाए और वो बारात लेकर के यहाँ पर आ जाए। जैसा आदेश हो देवता, मैं वही कार्य करूंगा। प्यारे दूत, महाराज
जाकर के ये पत्रिका चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को दे देना। सर्वप्रथम मेरा प्रणाम कर देना और उनको कहना बारात लेकर के यहाँ पर आवे। आज्ञा का पालन होगा महाराज। आप अन्य कार्य देखें, मैं अभी प्रस्थान करता हूँ। पहुँचे दूते रामपुर पावन, पहुँचे दूते रामपुर पावन, हर के नगर के सुहावन, हर के सुहावन, भूप द्वार दियो भगवत कुमार, दशरथ जगत दिए गुणाई, भूप द्वार दियो भगवत कुमार। कहो भैया। भैया हम महाराज से मिलना चाहते हैं, जाकर के उन्हें संदेशा दें कि विदेह राज्य जी का दूत। आप कहाँ से आए हैं? विदेह राज्य जी का दूत महाराज से मिलना चाहता है। मैं विदेह नगर से आया। आप नहीं ठहरिए, मैं सूचना आपकी देता हूँ। अवश्य। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहो भैया क्या समाचार है? जनकपुर से एक दूत आया है, वो आपके दरबार तक आना चाहता है। आपकी आज्ञा चाहता है। सम्मान सहित ले आओ। जय हो। चलिए भैया। करि प्रणाम तिन्ह पाती दीधी, मुदित मही पे आप उठ ली। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। महाराज मैं विदेह राज का दूत हूँ। विदेह राज जी के द्वारा ये पत्रिका भेजी गई है आपके लिए और आप इसे ग्रहण करें। मुदित मही पे आप उठ ली, बारी विलोचन बाचत पाती, उलट रात आई घर जाती। भैया तो तुम्हें आश्चर्य लग रहा होगा, महाराज दशरथ सिंहासन छोड़ करके और पत्र लेने के लिए स्वयं आए हैं। इसका एक कारण है, मैं तुम्हें बताऊंगा। एक समय की बात है, मेरे द्वारा श्रवण कुमार की हत्या हो गई थी। तब से आज तक कोई शुभ समाचार नहीं आया, कोई पत्र नहीं आया, और आज तुम्हारे द्वारा पत्र आया, इसलिए हमें इतना हर्ष हुआ कि हम सिंहासन छोड़कर पत्र लेने के लिए उठ गए। हमने इसको पढ़ा भी, इसमें हमारे बेटे राम का संदेशा लिखा हुआ है। लेकिन अब मैं तुम्हारे द्वारा भी कुछ जानना चाहता हूँ। अब तुम दूत नहीं, मेरे भाई हो भैया। खेलन रहे कहाँ सुधी पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत यति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ से बाकी आई। आओ आओ बेटा, आयुष्मान भाव, चिरंजीव भाव, मैं समझ रहा हूँ। कहो बेटा, आओ। पिताजी ये जो पत्रिका है आपके हाथ में, ये कहाँ से आई? अवश्य बताऊंगा बेटा। ये पत्रिका जनकपुर से आई है और महात्मा विदेह ने दूत के द्वारा भिजवाया है। इसमें तुम्हारे बेटे राम का संदेशा लिखा हुआ है। तुम्हारे बड़े भाई राम ने मिथिला प्रांगण में पहुंचकर भगवान शंकर के आयुष का खंडन किया, पुत्री सीता से नाता जोड़ा है। हमें बारात लेकर के चलना है, इसलिए तुम जाओ अब शीघ्र बारात की तैयारी करो। पवन दूत निकट बैठारे, मधुर वचन मनोहर उचारे। भैया समझ पाओ और समझ पाओ। बस अब मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ। अवश्य। दूत नहीं, मैं तुम्हें अपना भाई कह रहा हूँ। भैया कहा हूँ तो सर दो बारे तुमनी के निज नयन निहारे। तुमने अपने नेत्रों के द्वारा मेरे उन युगल कुमारों को देखा, पहचानो तो कहा स्वभाव,
अगर तुम उन्हें जानते हो, पहचानते हो तो उनका स्वभाव कहो, क्योंकि जा दिन ते मुन कैवल भाई तब ते साच आज सब भाई। जिस दिन से विश्वामित्र जी मेरे उन युगुल बालों को अपने साथ में लेकर गए हैं, उस दिन से आज तुम्हारे द्वारा उनका ये संदेशा मिल रहा है। श्यामल गौर धरे धर्मभाथा वै किशोर कौशिक मुन शाखा, एक श्याम वर्ण वाले, एक गौरांग वर्ण वाले, धनुष बाण धारण किए हुए, कहो कुशल से तो है। सुनहु महीपति मुकुट मणि तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। महाराज आप धन्य है, धन्य है, धन्य है। मैं आपका महिमा कैसे बखान करूं, आप परम धन्य है। अरे राम लक्ष्मण जैसे आप के पुत्र जो हैं तो आप महान धन्य हैं, क्योंकि उनके स्वभाव के बारे में जानना चाहते हैं ना। अरे जब से वो मिथिला प्रांगण में पधारे हैं तब से मैं ही क्या, जितने भी वहां पर बच्चे, बालक, वृंद, स्त्रियां, पुरुष जितने भी हैं सब आनंदित होते हैं। प्रभु उनके मुखार बिंदों का दर्शन करके एक अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही है सबको। और फिर महापराक्रमी योद्धा आपके सुपुत्र, अरे वो धनुष जिसे 10,000 राजा मिल करके एक तिल भी नहीं हटा सके, उनको आपके पुत्र ने ऐसे उठाया कि लेट कहावत खैचत गाढ़े, अब काहू न लखा रहे सब ठाढ़े। कोई देख ही नहीं पाया। अरे उस महान धनुष को जिसे भगवान शंकर को उभय घड़ी, तो घड़ी मतलब 2 घंटे का समय लगता था चढ़ाने में, उसी धनुष को भगवान आपके पुत्र राम जी ने ऐसे उठाया कि वहां पर खड़े लोग देख ही ना पाए। तो इसलिए दूत वचन रचना तुम जो बता रहे हो, सुना रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आंखों से वो रचना देख रहा हूँ। इतनी प्रियवाणी है तुम्हारी। अब मैं तुम्हें कुछ निछावरी समेत रावण लागे दूतन देन निछावर लागे, तो अपनी कुछ निछावरी ले महिरनीत दे मुँह दही काना, धर्म विचार सब ही सुख माना। तुम अपने कान क्यों मूंद रहे हो? क्या हमारी वाणी अच्छी नहीं लग रही? महाराज ऐसा नहीं है कि आपकी वाणी मुझे अच्छी नहीं लग रही, लेकिन ये नीति विरुद्ध है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैं लड़की पक्ष का हूँ, लड़की पक्ष का हूँ। अगर लड़की के यहाँ से कोई ससुराल पक्ष में जाता है तो वहाँ का जल भी ग्रहण नहीं करता। फिर महाराज मैं आपकी ये निछावरी कैसे ले सकता हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करें। अरे ये शब्द भी सुनना पाप है, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। धर्म विचार सब ही सुख माना। कितने अच्छे भाव है। जब ऐसे विचार वहाँ के प्रजा प्रवासियों के हैं, सेवकों के हैं, तो राजा के गुण का वर्णन ही नहीं हो सकता। चलो नगर के बाहर गुरु आश्रम है, वहाँ सरयू बहती है। सरयू जी में हमारे राज्य का एक भी पैसा नहीं लगा। आप वहीं स्नान करें, जल ग्रहण करें, आपके ठहरने की व्यवस्था उस सदन में। आइए उस सदन से आइए, वही चोखा रोटी खाइएगा। तब धूप बसीत कहूँ दीन पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरु सब सादर दूत बुलाई। आज मेरे राम की चर्चा नहीं है, कथा है। गुरुदेव दूत आया है जनकपुर से, महात्मा विदेह ने ये पत्र भेजा है। ज्येष्ठ पुत्र राम ने अजगों का खंडन किया, पुत्री सीता से नाता जोड़ा है, यही शुभ समाचार है। क्या आदेश है? चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, बड़ी अच्छी बात है।
और बारात लेके चलना है ना। और ये समाचार हम महारानियों को भी बता दे, सभी प्रजापुरवासियों को बता दे और बारात की तैयारी हाँ, सबको बता दे और